सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग ठीक हो गए। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हरे कृष्णा। भाई आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 90 डे प्लस जो बंदा जाता है उसके साथ क्या क्या होता है, मतलब उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। यानी कि मेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई मैंने 144 दिन क्रॉस किए थे अच्छे से। सो इस वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा 90 डे प्लस रिजल्ट। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप लोग मेरे को जानती हो गए अच्छे से। सो आई होप आप लोग ठीक हो। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 90 दिन ब्रह्मचर्य करने से तुम्हारे शरीर में क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या बढ़िया होगा। तुम्हारे शरीर में जो नुकसान है क्या वो उसका रिकवर हो पाएगा, यानी कि 90 दिन के अंदर तुम्हें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं ब्रह्मचर्य, नो फैप वगैरह सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कि जो बंदा 90 दिन ब्रह्मचर्य करना चाहता है या फिर कर लेता है, 90 दिन ब्रह्मचर्य कर रहेगा, उसके बाद उसके रिजल्ट मिलेंगे। जब तुमने देखा होगा कि हर एक ब्रह्मचारी क्या बोलता है कि 90 दिन जाओ, 90 दिन ब्रह्मचर्य करो। क्योंकि एक नहीं है, क्या होता है, एक परीक्षा होती है, उसको तुम्हें पार करना होता है। वो कौन सी परीक्षा है? 90 डे प्लस। अब तुम जैसे 90 डे यानी कि 90 दिन जैसे ही तुम क्रॉस करोगे, यानी कि 95 यानी कि 95 डेज पे जाओगे, तो तुम्हें इतने ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि हर चीज़ तुम्हारी एकदम हर एक चीज़ में, ऐसा नहीं कि तुम्हारे आंखों से थोड़ा कम दिखता है, सारा कुछ। मतलब जो जो ब्रह्मचर्य बताते हैं कि भाई 1 साल करो, 2 साल करो, कुछ मत करो, सिर्फ तुम 90 दिन ब्रह्मचर्य करो और अच्छे से उनके रूल फॉलो करो। तो तुम्हें ब्रह्मचर्य में हर एक रूल पता होनी चाहिए। अब कैसे रूल पता है कैसे? जैसे कि ब्रह्मचर्य में कितने बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे उठते हैं, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त होता है ना इसका उठने का, उसमें उठते हैं। और क्या खाना होता है इसमें, क्या पीना होता है, कब एक्सरसाइज करते हैं, कितने टाइम क्या पीते हैं, दूध पिया जाता है, नॉनवेज खाया जाता है नहीं, सारा कुछ इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मिलेंगे। अब तुम सोचो कि भाई मैं घर पर बैठे ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ और नॉनवेज खा रहा हूँ, तो तुम ब्रह्मचर्य थोड़ी ना कहलाओगे, क्योंकि उसमें नॉनवेज बिल्कुल अलाउ नहीं है। जब भाई नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, जब उसमें अंडा तक अलाउ नहीं है, तो भाई नॉनवेज कैसे खा सकते हो बताओ? कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो भाई ग्रुप है मेरा, उसमें डालते हैं भाई कि मैं मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ और मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ। क्या मैं ब्रह्मचर्य माने जाऊँगा? भाई बिल्कुल नहीं माने जाएगा। जब भाई ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं कि भाई अंडा ही नहीं खा सकते, मैं खुद हूँ ब्रह्मचर्य, भाई मैं खाता ही नहीं अंडा। तुमने कभी देखा वो नहीं खाता भाई, बिल्कुल कभी भी वीडियो वगैरह में कभी नहीं। जब मैं ब्रह्मचर्य से पहले था तब खाता था, लेकिन अब ब्रह्मचर्य के बाद भी नहीं खाऊंगा, नहीं ब्रह्मचर्य से पहले खाऊंगा। यानी कि अब मैं खाऊंगा नहीं, मतलब कभी कभी हो जाए तो ठीक है, वरना खाता ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाता अभी। जब से ब्रह्मचर्य किया है, अभी 8-9 महीने होने वाले हैं, कभी नहीं खाया अंडा। भाई यही है, इनको रूलों को आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी क्या है, अभी तुम किसी काम को अच्छे से करोगे, उसमें देखोगे भाई टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, तो तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तो उस चीज़ में टाइम देख रहे हो। क्योंकि टाइम देखते ना, सोचते हैं हम जल्दी से फ्री हो जाएं। भाई ऐसा मत सोचो, ये मत सोचो कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। तुम एक बार शिद्दत से अपने मन से, अपनी जो तुम्हारे अंदर लगाव है, ठीक है, मेरे मेरे जो भाई है वो ब्रह्मचर्य करते हैं शिद्दत से। अब किसी भाई का नहीं हो पाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से ट्राई करते रहे। तुम भाई उन लोगों से लाख गुना करोड़ों गुना आगे हो जो भाई ब्रह्मचर्य करने का सोच तो रहे हैं। तुम भाई सोचते रहे हो, और जो बंदे जो सोच ही नहीं रहे वो बताओ कहाँ है? वो भाई धरती पे पता है ही नहीं है पता नहीं। भाई कम से कम तुम लोग सोचते रहे हो, मान लो कर नहीं पा रहे, मतलब अनुशासन तो कर रहे हो, मतलब ट्राई तो कर रहे हो, करना तो चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे। बस मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, भावनाओं को। भाई तुम करना तो चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे, यानी चढ़ना तो चाह रहे हो लेकिन बार बार गिर जाते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ट्राई करते रहो, कभी ना कभी भाई सीढ़ी तुम्हें भी मिलेगी और तुम चढ़ोगे। और तुम्हारी जो जो ये है ना, ये इसको सही करो, अच्छे से देखो लोगों को, ज़्यादा ये नॉर्मल ऐसे मत देखो, उल्टा सीधा नहीं खाओ से, आराम से मस्त देखो और अपना खाना पीना खाओ एकदम मस्त, दही दूध पियो, मट्ठा खाओ एकदम अलग, एकदम नेचुरली, एकदम बॉडी बनाओ अपनी बढ़िया। और तुमको बॉडी वगैरह तंगड़ी करनी है तो तुम्हें भाई हर एक चीज़ खानी होगी। और काम वासना मेन चीज़ है भाई। काम वासना की परीक्षा कब होती है पता है भाई? काम वासना पता है कब आती है तुम्हें? जब तुम ब्रह्मचर्य करते हो, ब्रह्मचर्य स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसके 6-7 दिन के अंदर आती है और 2-3 दिन के अंदर आती है। जब तुम ब्रह्मचर्य स्टार्ट करते हो, यानी कि तुम बिगिनर हो, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं आता है ब्रह्मचर्य वगैरह, जब तुम पहली बार स्टार्ट करते हो, मास्टरबेशन को छोड़ते हो, तो तुम्हें एकदम घबराहट होगी, क्योंकि तुम अलग लेवल पे जाने वाले हो, इस वजह से तुम्हें घबराहट होती है। समझ रहे हो ना? ये बात तुमसे कह रहा हूँ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत आगे जाने वाले हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर लेना, ठीक है? और भाई जब भी तुम ब्रह्मचर्य करोगे तो ये काम वासना तो बस सताएगी, क्योंकि ये भगवान की परीक्षा होती है। अगर भगवान जी इसे परीक्षा को नहीं देंगे तो तुम ब्रह्मचर्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये बात ध्यान रखना। जब तुम ब्रह्मचर्य को अपना लेते हो और जब ब्रह्मचर्य करते हो तो उसके 3-4 दिन बाद तुम्हें काम वासना देखने के लिए मिलेगी। ये क्यों आती है भाई? क्या है, तुम या तो लोगों को गलत निगाह से देखते हो, या फिर तुम्हारा जो फ़ोन है ना वो तुम्हें गलत निगाहों में, गलत फीलिंग में डाल देता है। कैसे? अब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, कोई मतलब बेकार चीज़ आ जाती है, जैसे लड़की वगैरह कुछ भी आ जाती है, उल्टी सीधी वीडियोस, उनको तुम देख लेते हो, तुम्हारा मन हो जाता है, तुम रिलैप्स कर देते हो। तो भाई ये
करना छोड़ दो, इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दो। मैं मान लो इंस्टाग्राम भी तुम्हें चलाना है भाई, कम से कम ऐसी गंदी वीडियोस तो मत देखो, अश्लील वीडियो मत देखो ना, इतनी अश्लील बेकार वीडियो तो मत देखो। कम से कम बता रहा हूँ, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब इंस्टाग्राम चलाओ कुछ भी, लेकिन उस पर भी भगवान जी को भाई सुनो, प्रेमानंद महाराज जी को देखो। भाई इंस्टाग्राम तो मैं लड़कियों के लिए, बेकार चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया, ये बनाया गया एकदम भक्ति मार्ग के लिए, और जो ब्रह्मचर्य करते हैं खास करके उनके लिए। कोई प्लेटफॉर्म ऐसी है, हर एक प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ गंदा पड़ा रहता है आज के टाइम पे। देखा होगा भाई, आज की जनरेशन बहुत नीचे जा रही है मतलब। और जो पहले के मतलब 1997 वगैरह हम पीछे ले जाओ तो भाई एकदम नहीं फ़ोन था, नहीं कुछ, आराम से पंखा था, नहीं एसी थी, नहीं कुछ, आराम से इसकी जो पेड़ दिख रहा है इसकी हवा में रहते थे लोग। यह बात आपको बताइए अगर आप एक गाँव से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। ये काम आसान है इसीलिए आती है ताकि तुम्हें भगवान परीक्षा देते हैं, ताकि तुम आगे जाओ तो आगे आपको कठिनाई ना पड़े। कैसे? अब तुम मान लो चौथे दिन ही फेल हो गए, तुम परीक्षा, पहली परीक्षा में ही फेल हो गए, तो तुमको कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाओगे ना, क्योंकि तुम पहली परीक्षा में फेल हो गए। कम से कम 10-15 बार तुम्हें परीक्षा आएगी और उसको पास करना होगा। जैसे पढ़ाई को पास करते हैं ना, रिजल्ट मिलता है, ऐसे तुमको इसको कर करके पार करना होगा किसी भी हालत में। अगर तुमने इसको पार कर दिया, फिर एक और कठिन आएगी, उसको भी, ऐसे तुम करते गए तो तुम इतने ब्रह्मचर्य अच्छे कहलाओगे ना, तुम्हें भाई लोग कभी तुम ऐसा बोल नहीं सकते भाई तू करता क्या है, तू ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा भाई। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य को अपना लेता है उसका भक्ति मार्ग एकदम स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो ना। बार बार कैमरे पे मक्खी आ रही है, आप लोग समझना क्या है। सो आई होप आपको सारी जानकारी मैंने दे दी। अगर किसी चीज़ पर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।